हाय ऑल। तो इस टाइम पे मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बाथरूम रिपेयर का जो प्रोग्रेस है, इसमें जो पहला फेज़ है वो पूरा हो चुका हुआ है। और असल में एक टेस्ट फेज़ ही समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने घर का कराया था कि कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे दिख जाए। तो कई इश्यूज आए हैं और इनको एड्रेस सही टाइम पे किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो मैं पहले इश्यूज बता देता हूँ। पहला इशू तो यह है कि लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे टावर 20 पे भी कई लोगों ने पेमेंट नहीं की है। तो टेक एक्सपर्ट वाले कहते हैं कि भाई हम 1 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च चुके हुए हैं, ये उनके जीएम ने बोला है। तो जब हमने 1 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च दिए तो हमें रिटर्न में लोगों ने अभी तक पैसे नहीं दिए। बाथरूम में बिल के जो पैसे देने थे उन्हें काम ख़त्म होने के 15 दिन बाद देने थे और लोग उसकी पेमेंट कर नहीं रहे हैं। तो अब इसका कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो यही किस्सा था। तो मैं आज सारी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ कि पेमेंट के टर्म्स क्या थे। हालांकि इसमें लिखा हुआ है नोटिस में और कंसेंट फॉर्म पे भी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी ठीक से इसको समझा दूंगा। और दूसरी बात कि आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, जो एओए के साथ डिस्कशन हुई। तो आगे जो बाथरूम्स है, अब उनकी ये नहीं है कि अब उनका क्रेडिट पे काम होगा। आधे पैसे काम शुरू करवाने के टाइम पे दिए जाएंगे और आधे पैसे जब आधा काम हो जाएगा तब दिए जाएंगे। क्योंकि लोगों ने पहले पैसे जिन्होंने नहीं दिए उन्होंने एक ना ट्रस्ट इशू क्रिएट कर दिया हुआ है। अब रही बात इसकी कि कॉस्ट की क्या किस्सा है। मैं टावर 10 के स्पेसिफिकली कॉस्ट बताऊंगा। 1 मिनट में बता रहा हूँ। तो ये जो कॉस्ट है ये टावर 10 के स्पेसिफिकली है, ये सब के सब कॉस्ट इसमें नहीं आएगा। इसमें जो हाफ बाथरूम रिपेयर की कॉस्ट है ये 34,000 कुछ होने वाली है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसके साथ शाफ्ट रिपेयर भी होगा। अब शाफ्ट रिपेयर की कॉस्ट है 13,000 कुछ, इंक्लूडिंग जीएसटी बता रहा हूँ हर सारी कॉस्ट। और फुल बाथरूम की रिपेयर कॉस्ट है 50,000 कुछ। ठीक है। तो हाफ बाथरूम रिपेयर जिसकी कॉस्ट है 34,000 कुछ, ये तो करवाना पड़ेगा। ये आप अपना खुद से भी करवा सकते हो, किसी और वेंडर से, या इनसे भी करवा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन ये आपको करवाना ही पड़ेगा क्योंकि इसी से सीपेज अरेस्ट होगी नीचे। ठीक है। उसके बाद शाफ्ट रिपेयर में मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक का खर्चा हुआ, ये एडिशनल है। ये इसके ऊपर एड ऑन है, ये भी एड ऑन होना ही है। लेकिन इसमें क्या चीज़ होगी, इसमें आपकी सर्विस वॉल तोड़ी जाएगी, इसमें आपकी ज़मीन तोड़ी जाएगी, इसमें वो चीज़ रिपेयर होगी, इसमें शाफ्ट रिपेयर होगी और शायद से पाइप अगर चेंज करने की ज़रूरत होगी तो फिर पाइप भी चेंज होगी। ठीक है, ये इसका एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट इसमें है कि जो इसका जो बाकी दीवार है उनका क्या। अब एक केस ये था कि जो पुराने बाथरूम्स बने हुए जिनमें पुरानी टाइल्स लगी हुई थी, अगर पुरानी टाइल्स लगा दी इन्होंने तो वो उससे काम हो जाए। अच्छा मैं समझाता हूँ। जब ये हाफ बाथरूम रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने एक सर्विस वॉल तोड़ी, ज़मीन तोड़ी। अब सर्विस वॉल पे टाइलें ये लगाएंगे, ज़मीन पे टाइलें ये लगाएंगे, लेकिन जो बाकी 3 दीवारें हैं ये उनकी टाइल चेंज नहीं करेंगे। और जो नीचे 1-1 फुट तोड़ दे उसकी टाइलें लगाएंगे, मतलब जितना इन्होंने तोड़ा है उतना लगाएंगे। लेकिन होगा क्या इससे कि जो बाकी दीवारें हैं, जो बाकी 3 दीवारें हैं उनकी टाइल्स अलग हो जाएंगी, चौथी दीवार की टाइल्स अलग हो जाएंगी। वो लोगों को बदला लगेगा। तो इस वजह से वो लोग पूछ रहे कि अब इसमें हम क्या करें। तो एक तो आइडिया ये था कि जो पुरानी टाइल्स हैं उनके डिज़ाइन लेके आ जाए, लेकिन वो टाइल्स मिल नहीं रही हैं। तो वो कह रहे उससे कम से कम 100 घरों के हमारे को चाहिए, लेकिन इतना इनको काम नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग खुद से लेके टाइल्स लगवा दें। अब वही है कि उसका डिज़ाइन अलग अलग हो जाएगा। मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं अपने पूरे बाथरूम की टाइल्स चेंज करवा रहा हूँ। और पूरी बाथरूम की टाइल्स चेंज करवाने में एक दीवार जो उन्होंने लगानी है सर्विस वॉल वो तो वही करेंगे, बाकी जो दीवारें वो मैं खुद से कर रहा हूँ। क्या बाकी दीवारें टेक एक्सपर्ट नहीं करेगा? बाकी दीवारें टेक एक्सपर्ट कर सकता है, लेकिन वो 175 रुपये स्क्वायर फुट ले रहे हैं, जबकि मार्केट में 50, 60, 70, 75 का रेट कुछ ऐसे चल रहा है। टाइलों के साइज़ क्या है, ये जो 1 बाय 1 फुट की टाइलें हैं, ये एक झूठ फैलाया जा रहा है कि ये जो है ये वॉल टाइल्स है और फ्लोर पे भी ये लगी है। एक्चुअली मैंने जितने भी वेंडर से पूछा है ये तो फ्लोर टाइल्स है जो कि वॉल पे लगाई गई हैं, या उल्टा किया है इन्होंने। 1 बाय 1 फुट की जो फ्लोर टाइल्स मिलती है आजकल, पहले चल जाया करता था ये हिसाब, तो शायद पहले की लगी हुई तो एक अलग केस है, लेकिन ये जो है ये एक्चुअली फ्लोर टाइल्स लगनी चाहिए थी जो इन्होंने दीवार पे लगा दी हुई हैं। और इस वजह से मैं इनको चेंज करके 1 बाय 1.5 फुट की टाइलें लगवा रहा हूँ अपने घर पे। और मैं जो 3 दीवारें हैं वो तो मैं अपने खुद के किसी वेंडर से करवाऊँगा, और जो सर्विस वॉल है तो वो तो यही करके देंगे और ज़मीन यही करके देंगे। तो इसमें जो मेरा खर्चा हो रहा है वो होगा 34,000 कुछ, जो कि हाफ बाथरूम रिपेयर का है, 5,000 कुछ जो कि शाफ्ट रिपेयर का है, तो ऑलमोस्ट 40 के करीब इनको मिलने वाले हैं।
और मतलब जो मेरा अपना हिसाब है, बाकी जो मैं अपने 3 दीवारों की टाइलिंग करवा रहा हूँ, उसमें जो मैं टाइल्स खरीद के लेके आया हूँ, उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 8,000 के करीब पड़ रही है। और ऊपर से जो लगवाई की कॉस्ट है वो आप समझ लीजिए मेरे को 50-60 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से पड़ेगी। कितने स्क्वायर फुट होंगे, मैंने सोचो 150 स्क्वायर फुट से ऊपर तो नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं पता, शायद 100 स्क्वायर फुट में ही काम हो जाए। तो मैं अपनी कॉस्ट को सोच रहा हूँ कि ये होगी मेरी तकरीबन 40, 45, 50, 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये मेरे बाथरूम की है। लेकिन उसी तरीके से जैसे निशांत का बाथरूम है 905 का, उसमें जब इन्होंने ड्रिलिंग की, और ये कंसेंट फॉर्म पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के ही साइन करिएगा। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक साइड से ड्रिलिंग की, दूसरी दीवार की टाइलें भी गिर गई। अब इसमें कंसेंट फॉर्म पे ये चीज़ लिखी है कि अगर काम करते हुए किसी और जगह पे अनइंटेंशनल डैमेज होती है तो उसकी कॉस्ट इसमें नहीं आएगी, क्योंकि जब काम करते जब खोलते हो चीज़ों को तो बतेरी चीज़ें टूटती भी है। जैसे जो कमोड है वो जिस हैंडल्स के ऊपर लगा हुआ है, वो हैंडल जंग खा चुके हुए हैं। अब उसको तुम निकालोगे तो वो हैंडल टूट जाएंगे। तो और जो नलके हैं, वो नलके मतलब सस्ते नलके नहीं, 2-2 हज़ार रुपये के नलके हैं ये। तो अगर उनको तुम तोड़ोगे, वो मतलब उनको निकालोगे, उन पे जंग लगी हुई है, उनको खोलने की कोशिश करो, टूट जाएंगे। तो वही केस है, अगर वो टूट गए तो फिर क्या कर सकते हो, फिर आपको नया लगवाना ही पड़ेगा अपने खर्चे पे, और क्या कर सकते हो। तो ये खर्चा तो लग ही रहा है इसमें। अब इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं। बाकी जिन्होंने अपने वेंडर से करवाना है, मैं 13 पॉइंट का पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, वाटर प्रूफिंग का जो नॉर्मल वाटर प्रूफिंग का प्रोसीजर होता है वही उसी की बात कर रहा हूँ। वो आप अपना करवा दो, उससे आपका भी फ़ायदा है और सभी का फ़ायदा नीचे वाले का भी है। लेकिन प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे वाले को दिक्कत हो रही है तो ये तो ठीक करवाना पड़ेगा, प्लस ये होगा तभी आगे फसाड रिपेयर होगा। और जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेमेंट कर दो, बिना पेमेंट के काम नहीं होता। टेक एक्सपर्ट वाले कुछ गलत नहीं बोल रहे इस मामले में। वो कह रहे हैं हमारा काम स्लो है, हमारा काम स्लो है। भाई जब दूसरा बंदा पेमेंट ही नहीं कर रहा तो फिर वो काम क्यों करेंगे। ऑब्वियसली हमने पेमेंट करने से मना नहीं किया, लेकिन बतेरे और बंदों ने पेमेंट नहीं की है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई अब हमारे साथ एक ट्रस्ट इशू हो चुका हुआ है। तो वो वही केस है, और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं पेमेंट की वो प्लीज़ पेमेंट कर दें।